So now, today we will start part third of our chapter, a treat for mosquitoes. Okay. तो ये वाले चैप्टर में आपने इसके पहले वाले जो दो वीडियोस थे, उन दोनों वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से मलेरिया फैलता है, कौन कौन से उनके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं और कैसे वो हमको हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम जो है वो उसको हमारे ब्लड में मिला देता है और उसके बाद फिर हमको ये मलेरिया डिजीज हो जाती है। उसके बाद हमने अनीमिया देखा कि अनीमिया में क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब उसके आगे हम नया जो है वो आगे देखते हैं। अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। अब दिल्ली स्कूल का ये एक रिपोर्ट है 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia। मतलब ये कब की बात है? 17 नवंबर 2007 की। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हजारों बच्चों जो थे वो किसके साथ उनको कौन सी बीमारी थी? अनीमिया की। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। और ये उनकी फिजिकल हेल्थ और साथ साथ मेंटल, फिजिकल मतलब उनकी जो दैहिक शक्ति थी और दैहिक जो हेल्थ थी और स्वास्थ्य और मेंटल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, दोनों चीजों को बहुत ही अफेक्ट कर रहा था। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। तो जब एनर्जी मतलब ये सिम्टम है, अनीमिया होने पर बच्चे बढ़ नहीं रहे थे, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, हेल्थ नहीं बढ़ रही थी, साथ साथ उनका एनर्जी लेवल बहुत लो था। ठीक है, बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं बट दे आर वेरी लो। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। और इसके कारण वो बच्चे पढ़ाई में भी मन नहीं लगा पा रहे थे अपना। नाउ health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children। और आपको पता है आपके स्कूलों में भी हेल्थ कार्ड्स बनाए जाते हैं, हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं रेगुलरली, ताकि ये जानकारी ली जा सके कि बच्चों में क्या चीज की कमी है, उनकी आई साइट ठीक है कि नहीं है, उनका वेट प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है और उसके पीछे क्या रीजन है। Anemic children are also being given iron tablets। और जिन बच्चों में ऐसा पाया जाता है कि उनमें अनीमिया है, तो अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयरन। तो उनको आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। अब ये देखिए, अब इसके बाद ये क्लिनिकल रिपोर्ट है, क्लिनिकल रिपोर्ट है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है ये किसकी है? आरती की है। इसका एज है 12 ईयर और ये फीमेल है। इसको कौन सी डिजीज डायग्नोज हुई? अनीमिया। और अनीमिया को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट पे हीमोग्लोबिन जो था वो कितना निकला? 8 ग्राम पर लीटर। लेकिन इसको कितना होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम, मतलब ये नॉर्मल रेंज है। और उसका कितना था? 8, मतलब ये कम था। जो लोअर लिमिट थी नॉर्मल रेंज की 12, उससे भी ये 4 कम था। इसके बाद डॉक्टर ने जब ये रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने ये कौन सी डेट किया? 26/2007। ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने क्या किया? जब डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट देखी तो उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको क्या देना स्टार्ट कर दिया? डॉक्टर्स ने उनको वो देना स्टार्ट कर दिया, आयरन की टैबलेट्स। और जब उन्होंने उनको आयरन की टैबलेट्स देना स्टार्ट कर दी तो आफ्टर ये 6 मंथ में किया गया था, तो लगभग 3 महीने के बाद 9वें महीने में क्या किया इन्होंने? फिर से चेक किया। और चेक करने के बाद इन्होंने फिर से जब डायग्नोज किया तब इन्होंने देखा कि इसका ब्लड रेंज पे जो हीमोग्लोबिन है वो कितना हो गया है? 10.5 ग्राम पर डीएल हो गया है। 10.5 ग्राम पर डीएल हो गया, मतलब अभी भी ये नीचे ही है, अभी भी ये 12 पर नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ब्लड टेस्ट किया पहले तब इसका हीमोग्लोबिन कम था, फिर मेडिसिन से उसको बढ़ाकर 10.5 ग्राम किया गया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट लुक एट आरती's ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन। तो मैंने आपको बताया मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है? 12 ग्राम पर डीएल। हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट? तो आरती का हीमोग्लोबिन कितना बढ़ गया था? 8 से 10.5, मतलब कितना बढ़ गया था? 2.5 ग्राम्स। 2.5 ग्राम्स बढ़ गया था और अराउंड 30 कितना बढ़ा? 30% का बढ़ा। और कितने महीने में बढ़ा? 3 मंथ में। वो 6 मंथ की रिपोर्ट थी और फिर 9 मंथ की रिपोर्ट थी। What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? तो वो बता रही थी जयकीर्त की मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार अनीमिया के क्या-क्या कारण हैं, प्रॉब्लम क्या-क्या है। A newspaper report tells that anemia is affecting both physical and as well as mental health of the children suffering from it। तो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट वो जो आपने भी रिपोर्ट देखी थी उसके हिसाब से ये था कि ये जो है ये अनीमिया जो है वो उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को क्या करता है? असर करता है। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो। अनीमिया के कारण बच्चे जो है वो बढ़ नहीं पाते और उनका एनर्जी लेवल जो है वो लो रहता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपर्ली। और इसके कारण उनकी जो एबिलिटी है पढ़ने की वो भी क्या होती है? कम होती है। तो ये आपने भी देखा था इसके पहले न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये सारा कुछ था।
Have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? When and why? तो इसके भी आंसर सबके अलग अलग हैं. I am giving it in a general way. Okay. Yes. Last year I had to get my blood tested. I was suffering from severe fever. ठीक है. मैंने लास्ट ईयर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा था. आप इसमें अपने आंसर भी लिख सकते हैं कि आपने कब ब्लड टेस्ट कराया, उसमें क्या हुआ. What was found out by the blood test? अब उस ब्लड टेस्ट में क्या पाया गया? The blood test report said that I was suffering from malaria. तो मेरे ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में क्या आया था कि मुझे क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है. Have you had a health checkup in your school? What did the doctor tell you? और जैसे आप बच्चे हैं तो स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है. तो yes, I had a health checkup in my school last month. The doctor said that I was fit and healthy. उस समय डॉक्टर ने बोला था कि मैं फिट और हेल्दी हूँ. Ask a doctor or elder about the food items which contain iron. तो ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बताया कि कौन कौन से फूड आइटम है जो आयरन जिसमें होता है. तो किस किस में होता है? स्पिनच. स्पिनच मतलब पालक, बीन्स, कैबेज मतलब बीन्स जो है, फ्रेंच बीन्स जो है, कैबेज पत्ता गोभी, लेट्यूस जो भी पत्तेदार सब्जी मतलब ये सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं. पोमोग्रेनेट और एप्पल. एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और रेड कलर के पोमोग्रेनेट और एप्पल. इनमें भी क्या होता है? आयरन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में. नाउ बेबी मॉस्किटोज. अब हम फिर से मलेरिया की तरफ स्विच करते हैं. बेबी मॉस्किटोज. जसकीरत. देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास. एवरीवन गोज आउट टू लुक. जसकीरत ने कहा देखो हमारी क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा है मलेरिया का. तो जैसे ही सारे बच्चों ने सुना तो क्यूरियोसिटी के कारण सारे बच्चे अपनी क्लास के बाहर चले गए. अब ये लगा हुआ था वहां पर पोस्टर. देखिए यहाँ पर क्या दिया, ये पानी गिर रहा है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, कूलर से पानी गिर रहा है, यहाँ टैप हैंडपंप के पास पानी है, यहाँ वाटर देते से पानी. मतलब ये सब जो है हमने इसके पहले बताया था ना, ब्रीडिंग प्लेसेस. दीज आर ऑल व्हाट? ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो. आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज? बी अवेयर दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. तो ये इस तरीके का इसमें उन्होंने लोगो बनाया था कि आप लोग मॉस्किटोज को इनवाइट कर रहे हैं. आप बिवेयर मीन्स आप इनसे सावधान रहिए, ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं. Don't let water collect around your house. Fill up the pits. अपने घर के आजू बाजू पानी इकट्ठा नहीं करना है, आपको पिट्स भर के रखनी है, गड्ढे भरने हैं. Keep the water pots, coolers, tanks clean. They should be dried every week. वाटर पॉट्स जो है, कूलर्स हैं, टैंक्स हैं, इनको क्लीन करना चाहिए और हर हफ्ते इनको ड्राई करना चाहिए. यूज मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. ये आपने देखा था रेपेलेंट मॉस्किटो नेट आप यूज कर सकते हैं. स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस. अगर कहीं पानी इकट्ठा भी हो गया है तो उसके ऊपर आपको क्या डाल देना है? केरोसिन डाल देना, ताकि वो एक लेयर बना ले और उस लेयर के कारण जो मॉस्किटो है वो ब्रीड ना कर सके. रजत. द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वे. व्हाट आर दोस? रजत ने कहा अरे ये पोस्टर में तो कुछ लार्वे के बारे में बात हो रही है, वो क्या है? नैन्सी. दे आर बेबी मॉस्किटोज. नैन्सी ने कहा है वो तो बेबी मॉस्किटोज हैं, बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल. लेकिन ये पूरी मॉस्किटो के जैसे नहीं दिखते हैं. आरती. Where did you see them? आरती ने पूछा अरे तुमने उन्हें कहाँ देखा? Nancy. There was an old pot lying behind our house. It was full of water for some days. उसने कहा मेरे घर के बाहर पीछे एक पुराना पॉट पड़ा था और उसपे बहुत दिनों का पानी भरा हुआ था. When I looked there, I saw some tiny thread-like grey things swimming. और जब मैंने उसमें देखा तो देखा कुछ टाइनी छोटे धागे के जैसे ग्रे कलर की चीजें स्विम कर रही हैं, तैर रही हैं. I was surprised when Mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in the water. अब मुझे सरप्राइज हुआ जब मम्मी ने कहा कि ये जो है किस में से निकले हैं? उन एग्स में से निकले हैं जो मॉस्किटो ने पानी में दिए थे. They are called larvae. और इनको क्या बोलते हैं? larvae. I also heard something about this one on the radio. उसने कहा मैंने इनके बारे में रेडियो में भी पढ़ा है. ये पिक्चर है, देखिए ग्लास में इकट्ठा किए, देखिए आपको ग्रे कलर के देखिए दिख रहे हैं. These are larvae. रजत. What did you do? रजत ने कहा तुमने क्या किया? नैन्सी. Papa immediately threw away the water. He cleaned and dried the pot and kept it upside down. उसने कहा पापा ने जल्दी ही उसको साफ किया, उसको क्लीन किया, उसको सुखाया और पॉट को उल्टा रख दिया, so that no water would collect, ताकि उसके अंदर पानी कलेक्ट ना हो. जसकीरत. Sazia auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problem, but flies don't bite. Then how do they spread diseases? अब ये जो है ये जो थी साजिया की मम्मी ने कहा कि जो डिजीजेस हैं केवल ये वायरस ही नहीं फैला, ये
लार्वे ही नहीं फैलाते हैं, जो फ्लाइज होती है, हाउस फ्लाइज होती हैं, वो भी फैलाती है स्टमक प्रॉब्लम्स, बट फ्लाइज डोंट बाइट। उसने कहा लेकिन फ्लाइज तो बाइट नहीं करती हैं, फिर वो कैसे फैलाती हैं? तो वो कैसे फैलाती हैं? ये फ्लाइज जो होती हैं ये जाकर किसी गंदी चीज पर बैठ जाती हैं और फिर वहां से उनकी जो पंख होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, उनमें जर्म्स चिपक जाते हैं। और जब वो जर्म्स चिपके रहते हैं और फिर वो जाके वो हमारी खाने की चीजों पर बैठती है, तो जर्म्स वहां से वहां ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब ये कैरियर का काम करती है और ये कैरियर बनकर क्या करती है, डिजीज फैलाती है। तो अब हमने इसके बारे में देख लिया कि फ्लाइज कैसे फैलाती हैं डिजीजेस। अब हम थोड़ा सा एक बार जो है इनके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने कहीं ऐसे पोस्टर देखे हैं? यस, सच पोस्टर्स आर पुट अप नियर माय हाउस। हाँ, मैंने अपने हाउस के पास या अपनी बिल्डिंग के पास, अपनी कॉलोनी के पास। इट्स up to you where you have seen it. Who do you think puts up such poster or give ads in the newspaper? अब आपके हिसाब से ये पोस्टर कौन लगाता है, एड्स कौन देता है? The government would have been putting up these such poster and giving information in newspaper. तो ये काम कौन करता है? ये सारे काम करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो ऐसे पोस्टर्स बनवाती है और इन्फॉर्मेशन भेजती है। What are some of the important points given in the poster? तो कौन कौन से पॉइंट थे? In the poster it has been warned to remain alert about mosquitoes. उसने बोला था कि आपको सावधान रहना है, because क्योंकि वो क्या स्प्रेड करते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। Some precautionary measures are also advised to keep off mosquitoes. और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए थे, मतलब ये बताया था कि हमको क्या चीजें करनी है, जैसे हमको सबको सफाई करनी है हर हफ्ते, पानी का पॉट को उल्टा करके रखो, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी दिए थे। Why do you think picture of tank, cooler, pits are shown in the poster? ये पिक्चर क्यों दिखाई गई थी? Because these are the stuff where breeding of mosquitoes takes place. क्योंकि ये ऐसी जगह है, टैंक, कूलर, पिट्स, जहां पर की ब्रीडिंग होती है, मॉस्किटोज अपना जन्म लेते हैं। If they are waterlogged or not cleaned up regularly, अगर वो waterlogged है, मतलब वहां पानी भरा हुआ है और वो अगर नहीं क्लीन होती है, तो यहाँ पर मॉस्किटो जो है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जन्म ले लेते हैं। अब हम लाइफ साइकिल देखते हैं मॉस्किटो की। अब ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो, एडल्ट मॉस्किटो ने ये पानी के ऊपर एग दिया है, देखिए पानी के ऊपर एग दिया है और उसके बाद फिर क्या हो गया है, यहाँ पर ये लार्वे में बदल गया है और ये लार्वा जो है वो किस में बदल गया है, प्यूपा में बदल गया है और ये प्यूपा जो है वो फिर से कहाँ आ गया है, एडल्ट बन गया। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। क्या है लाइफ साइकिल? एग्स है, एग्स के बाद लार्वा है, लार्वा के बाद प्यूपा है और प्यूपा के बाद एडल्ट है। अब आपको पता है कि ये एग, ये देखिए ये लार्वा इस तरीके से पानी में उल्टे लटके हुए रहते हैं। The eggs take 15 days to complete their life cycle from eggs to larva to adult. एग्स जो है वो 15 दिन लेते हैं अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और एग से लार्वा बनने के लिए या एडल्ट बनने के लिए कितने दिन लगता है, 15 दिन लगता है। 15 दिन में ये एग्स और लार्वा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक? व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट्स? अभी मैंने आपको पहले बताया था कि फिश क्यों रखनी चाहिए टैंक में, अगर पॉन्ड है तो फिश रखनी चाहिए, टैंक है तो क्या, क्यों? इट इज टोल्ड सो बिकॉज फिशेज ईट अप मॉस्किटोज लार्वा, क्योंकि फिशेज जो है वो मॉस्किटो के लार्वे को खा लेती है, दैट हैव बीन डेवलपिंग इन द वाटर। इसलिए फिश टैंक होता है, उसमें फिश रखी जाती है, पॉन्ड में रखी जाती है ताकि वो क्या कर सके, लार्वा खा सके। What will happen when oil is spread on the water? क्या होगा? When oil is, जब पानी के ऊपर ऑयल को स्प्रेड करेंगे, when oil is spread on water, the eggs and larvae of mosquitoes growing there would have been killed. जब ऑयल स्प्रेड करेंगे तो एग्स जो होंगे और लार्वे जो होंगे वो वहां पर ग्रो नहीं करेंगे और देयर वुड हैव बीन किल्ड, और वो मर जाएंगे। Which disease are spread by flies and how? कौन कौन सी डिजीज जो फ्लाइज से फैलती हैं? Flies spread dysentery, cholera, typhoid, anthrax, etc. Flies are easily attracted by filth. Filth मतलब गंदगी, यही जो मैं बता रही थी आपको कि फ्लाइज जो है वो गंदगी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होती है। They used to sit on dirty and filthy matter. वो जो भी dirty thing है, जो filthy matter है, उसके ऊपर जाकर बैठती हैं। Again, when these sit upon the food, microbes are mixed into food. From there, these can enter our human body. मैंने आपको बताया कि फिर वो खाने के ऊपर बैठ जाती हैं और फिर खाने के ऊपर बैठने के बाद वो जर्म्स यहाँ से वहां ट्रांसफर होते हैं और हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, ये डिजीज हो जाती है। तो आपने ये फ्लाइज, आप जानते हैं ये फ्लाइज जो है वो किस तरीके, इसके पंख हैं, इसके पैर हैं, इनमें जर्म्स चिपक जाते हैं। तो अब हमारा ये वीडियो यहाँ पर इतना खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे की चीजें देखेंगे, कुछ वहां पर डिस्कशंस हैं, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वो सब हम स्टडी करेंगे।
Till then, thank you and stay tuned for my next video. God bless you all.